इंडिया आसियान का वेरी रिसेंटली 22nd समिट हुआ कुआलालंपुर में, और ये समिट अपने आप में बहुत खास रहा क्योंकि इंडिया और आसियान की ग्रुपिंग अपने आप में बहुत खास है। आसियान वो ग्रुपिंग है जो कि 1967 में बनाई गई थी। ये आसियान ग्रुपिंग एक ऐसी ग्रुपिंग है जो कि ईस्ट एशिया की कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। ये आसियान ग्रुपिंग 1967 में थाईलैंड में बैंकॉक में बनाई गई थी और इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया था ताकि जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, इन कंट्रीज़ की वॉइस इंप्रूव हो सके, इनकी एकता बढ़ सके, इनका ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हो सके, इनका स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी रिलेशन इंप्रूव हो सके। इसे बनाया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने। बाद में इसे ब्रुनेई ने ज्वाइन किया, देन इसे वियतनाम ने ज्वाइन किया, देन बाद में इसे लाओस और म्यांमार ने ज्वाइन किया, और इसी तरह से वेरी रिसेंटली इसी अक्टूबर में तिमोर लेस्टे ने भी आसियान ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लिया है, और इसी तरह से तिमोर लेस्टे इसका 11th मेंबर बन गया है आसियान ग्रुपिंग का। ये आसियान ग्रुपिंग इंडिया और आसियान दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आसियान ग्रुपिंग का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। जो आसियान ग्रुपिंग है, इस पूरी कंट्री, इसमें जितनी कंट्रीज़ आती हैं, ये 11 कंट्रीज़, ये सब मिलकर जीडीपी बनाती हैं $3.2 ट्रिलियन का, और इंडिया का इन आसियान कंट्रीज़ के साथ में कंक्लूडिंगली बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होता है, जो कि इंडिया की पोजीशन को इम्प्रूव करता है। और कल को अगर ट्रेड रिलेशंस और इम्प्रूव होते हैं तो सोचिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स से ज़्यादा ट्रेड अगर होगा तो इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। आसियान ग्रुपिंग को भी उतना ही सपोर्ट इंडिया में इकोनॉमिकली मिलेगा, और ये दोनों ही के इकोनॉमिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने में और दोनों ही फ्रेंड्स की, इंडिया और आसियान कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगा, जो उनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को भी इम्प्रूव करेगा। और इसी तरह से इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में हाल में चलने वाला ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड कंडीशन में है। इंडिया और आसियान के बीच में सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका नाम है आर्टिगा, मतलब आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। गुड्स में दोनों ही के बीच में, इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशनल फ्रंट पर होता है, और ये ऑफकोर्स एक एज देता है दोनों की पार्टनरशिप को इकोनॉमिकली। इसी तरह से सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी इंडिया और आसियान की बहुत अच्छी है एक दूसरे से। इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में कई सारी सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस होती हैं। इवन फिलीपींस ने ब्रह्मोस डील साइन की है इंडिया से। फिलीपींस को इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा, और ये अपने आप में इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव हो जाता है, जहां पर हम अब अपनी डिफेंस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं और अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और उसे लेने वाली एक आसियान कंट्री है। ये अपने आप में और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से स्ट्रैटेजिक फ्रंट भी इंडिया और आसियान के बहुत अच्छे हैं। आसियान रीजनल फोरम बनने से इंडिया को आसियान के साथ में अपनी पार्टनरशिप इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिली है, और जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक फोरम विजन है, उसे इम्प्रूव करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसे एनफोर्स करने में भी आसियान ने इंडिया को फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड लेवल पर भी एज इम्प्रूव हुआ है, और उससे चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने में भी इंडिया को एक एज मिलती है, एक बहुत बड़ा ब्रिलियंट सपोर्ट मिल जाता है। कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज भी इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के एक दूसरे से बहुत अच्छे हैं। इवन अब तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी इंडिया और आसियान के बीच में साइन हो चुके हैं, चल रहे हैं, और अपनी बहुत इम्प्रूव्ड स्टेजेस में है, जैसे कि IMT ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस तरह से इंडिया और आसियान की एक नहीं कई सारे समिट्स में पार्टनरशिप्स होती हैं, कई सारे फ्रंट्स पर कोऑपरेशंस होते हैं, जो दोनों की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को अलग अलग तौर पर भी वर्ल्ड में इम्प्रूव करता है, और एक साथ इन दोनों की पार्टनरशिप को बहुत अच्छा बनाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर ये पार्टनरशिप और इम्प्रूव होती है, अपनी नेक्स्ट लेवल की स्टेजेस में जाती है बाय दीज समिट्स, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा।